बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 4 जनवरी 2021 को तेजस को 20 साल हो जाएंगे उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट को, यानी कि आज से 20 साल पहले तेजस की फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई थी। और आज तेजस के आपको पता है कि कितने नंबर अभी तक सिर्फ बने हुए हैं? सिर्फ 34 की तादाद में तेजस जो है वो इस वक्त बने हुए हैं, जिनके अंदर उसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी शामिल हैं, जिसके अंदर उसके प्रोटोटाइप्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर उसके लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन भी शामिल है। ये लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन वो जहाज़ हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने 20 जहाज़ों का ऑर्डर दिया था कि ये 20 जहाज़ आप इनिशियली हमें बना के दें। आज मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि 20 साल हो गए और सिर्फ 34 जहाज़ जो हैं वो तेजस के अभी तक बनाए गए हैं। इसकी क्या रीज़न है? आज हम देखते हैं कि JF-17 थंडर जो है उसका ब्लॉक 3 जो है वो भी बनना शुरू हो गया और उसका जो डुअल सीट वर्जन था उसके 14 जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिए हैं। तो प्रोजेक्ट जो थे ऑलमोस्ट एक साथ शुरू हुए थे। ये जो दोनों जहाज़ थे तेजस और JF-17 थंडर, ये जैसे भी जहाज़ है इनको मैं कंपेयर नहीं कर रहा। आज JF-17 थंडर के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 जहाज 3 एयरफोर्सेस के अंदर फ्लाई कर रहे हैं और तेजस के सिर्फ 34 जहाज अभी तक बन सके हैं। और इन 34 जहाज़ों में से उनकी एयरफोर्स के अंदर कितने हैं वो बहुत कम नंबर है। तो ये क्या रीजन हुई कि JF-17 थंडर जो है वो इतना ज्यादा आगे एज ए प्रोजेक्ट चला गया और तेजस जो था जो कि एक बड़े मुल्क का प्रोजेक्ट था और जिसके पास एक ज्यादा पैसे थे और ज्यादा पैसे वाले मुल्क का प्रोजेक्ट था, वो आज बहुत पीछे रह चुका हुआ है। कई इंडियंस जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो उसमें ये कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि जी तेजस जो है ये चाइना का माल है। भाई चाइना का माल तो आईफोन भी है आपका, चाइना का माल तो आपका OnePlus भी है, चाइना का माल तो आपका Xiaomi का फोन भी है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको पता है कि Xiaomi का सबसे ज्यादा स्टोर जो है वो चाइना के बाद इंडिया के अंदर है? डेफिनेटली आपको पता, अगर मुझे पता तो आपको भी पता होगा। अब आके आपने हुआवे के फोन लेना छोड़े हैं कि एयरटेल और रिलायंस ने चाइना का माल या हुआवे का माल लेना बंद किया है। इससे पहले आपकी ये जो बड़ी बड़ी सेलुलर कंपनीज थी ये हुआवे का माल लेके तो अपना नेटवर्क रोल आउट करते थे। चाइना को जितने पैसे दोगे वो उस तरह की चीज बना देगा। चाइना को अगर आईफोन के पैसे दोगे तो आईफोन बना देगा, चाइना को अगर आप Xiaomi के पैसे दोगे तो Xiaomi बना देगा, हुआवे के पैसे दोगे तो हुआवे का फोन बना देगा। अगर हुआवे 5 नैनोमीटर की अपनी चिप बना सकता है तो हुआवे और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में और भी ज्यादा कुछ चीजें बना सकता है। चलो मैं अपने JF-17 थंडर को डिफेंड नहीं करता, आज जिस टॉपिक के ऊपर है उसी के ऊपर रहते हैं। तेजस को क्या हुआ? तेजस क्यों नहीं आगे बढ़ सका एज ए प्रोजेक्ट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 जनवरी 2001 को तेजस की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। ये इसका TD1 था, यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 था। 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बने थे। इससे पहले मैं दोबारा JF-17 थंडर पे आता हूँ। JF-17 थंडर का पहला प्रोटोटाइप बना, उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। दूसरा और तीसरा जो प्रोटोटाइप था, ये सुनने वाली बात है, दूसरा और तीसरा जो प्रोटोटाइप था उनको ग्राउंड टेस्टिंग के लिए यूज किया गया और जो पहले दूसरे तीसरे प्रोटोटाइप से जो डाटा हासिल किया गया उसकी बेस के ऊपर प्रोटोटाइप 4 जो था उसको डेवलप किया गया। प्रोटोटाइप 4 जो था वो बहुत ज्यादा एडवांस था एज कम्पेयर टू प्रोटोटाइप 1। तो जो प्रोटोटाइप 4 बनाया गया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको वहां पे उसकी टेक्नोलॉजी को स्टॉप किया और बोला कि इस तरह के 50 जहाज हमें बना के दे दो। और वो जो पहला ब्लॉक था 50 जहाज़ों का वो प्रोटोटाइप 4 के ऊपर बेस था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एयरफोर्स उस जहाज़ को टेस्ट भी करती रही, उसके ऊपर इवेल्युएशन भी करती रही, उसका ब्लॉक 2 जो था उसको भी डेवलप करती रही। आज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक 3 के ऊपर जा रहे हैं। इंडिया का जो तेजस है वो कहाँ पे जाके फेल हुआ? TD1 उनका बना, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1, उसकी पहली फ्लाइट हुई 4 जनवरी 2001 को। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया? उसके प्रोटोटाइप्स बनाए, PV3, PV4, PV5, PV1 से लेके फिर 5, इस तरह से उन्होंने कुछ उसके प्रोटोटाइप्स बनाए और उनके ऊपर वर्किंग शुरू की और वो उनको बनाते गए। उनके इंजीनियर्स जो थे उसको इम्प्रूव करते गए, उनके ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो एयरफोर्स को बताते गए कि जी इस तरह का जहाज बन रहा है। एयरफोर्स जो है वो वापस उनको भेजती रही कि नहीं इस तरह का नहीं चाहिए, इससे बेहतर चाहिए, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये बातें नहीं की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा कि जी प्रोटोटाइप 4 जैसा भी बना है उस तरह का आप हमें दे दो, हम उसको इंडक्ट करेंगे। आज तक तेजस जो है उसको वो इम्प्रूव ही करते चले आ रहे हैं। उसके बाद मार्च 2005 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ 20 जहाज़ों का ऑर्डर दिया। ये 20 जहाज़ों का ऑर्डर जो था ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन किसको कहा उन्होंने। अब ये जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन थी फिर इसके ऊपर टेस्टिंग शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा इसके अंदर ये चीज़ें लगाएं, इंजीनियर्स वो चीज़ें लगाते थे। फिर इंडियन एयरफोर्स कहती थी नहीं अब इसके अंदर ये और चीज़ें लगाएं, फिर उसके अंदर वो और चीज़ें लगती थी। फिर कभी उसका चिन पॉड लगता था, कभी उसके ऊपर एयर रिफ्यूलिंग प्रोब। कहने का मकसद ये है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो विल ही नहीं थी इस जहाज़ को एक्सेप्ट करने की। इस जहाज़ को फेल किसने किया? इस जहाज़ के प्रोजेक्ट को फेल किसने किया? वो ना उसके इंजीनियर्स ने किया, ना हाल के ब्यूरोक्रेट्स ने किया। जहाज बुरा नहीं है, जहाज जो है इसके अंदर आप अच्छी चीजें लगा सकते हैं। जहाज जो था वो मिराज 2000 के ऊपर ऑलमोस्ट बेस था, जिसके ऊपर उन्होंने डेल्टा विंग के ऊपर ये जहाज बनाया था। जहाज की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इंजीनियर्स को जैसा जहाज कहा गया उन्होंने वैसा जहाज बना दिया। ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो तो जस्ट ओवरलुक कर रहे थे इस पूरे प्रोजेक्ट को। एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो इंडियन एयरफोर्स ने करना था। इंडियन एयरफोर्स ने खुद से ये इनपुट दी कि ऐसा जहाज बना के दो और फिर
फिर बाद में उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये देखेंगे इस जहाज ने रिप्लेस किसको करना था, इस जहाज ने रिप्लेस करना था मिग 21 को। मिग 21 थी 50s की टेक्नोलॉजी। जैसा भी जहाज है, छोड़ दें ये कितना अच्छा जहाज है कितना बुरा जहाज है, लेकिन जैसा भी जहाज है तेजस मिग 21 से तो बेहतर ही था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट नहीं किया। आज भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिग 21 यूज कर रही है। वो अभिनंदन को जलील करवा दिया इन्होंने, तेजस के ऊपर नहीं गई। तेजस के साथ उस वक्त मिग 21 को रिप्लेस कर दिया होता तो आज काफी ज्यादा नंबर्स में तेजस इंडियन एयरफोर्स के पास होते, लेकिन बस वो इंडियन एयरफोर्स की जो लीडरशिप थी उसके पास वो विल नहीं थी, उसके पास वो विजन नहीं था और वो फेल हो गई और उसने तेजस को भी फेल कर दिया। इंजीनियर्स के पास जितनी टेक्नोलॉजी की नो हाउ थी उन्होंने उसके मुताबिक एक जहाज बना के दे दिया। ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने, ठीक है वो तो पाकिस्तान में भी वैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडिया में भी वैसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके पास लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, वो हर चीज डिले ही करते हैं। असल काम था एयरफोर्स का। 2001 के अंदर जब इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली फ्लाइट हुई थी उस वक्त इस जहाज को चूम चाट के ले लेते और इसको अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लेते। आज भी ये जहाज जो है ये धक्के खा रहा है, वो LSP-1 पे, LSP-2 पे और पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहा है। अभी भी वो कह रहे हैं कि इसका जी मार्क 2 बनाएंगे। अच्छा जी, मार्क 2 की सुन लें, वो कब बनाएंगे? 2023 के अंदर उसका जो है प्रोटोटाइप बनेगा और 2023 के अंदर उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। उसके बाद वो सीरियल प्रोडक्शन में कब जाएगा? वो सीरियल प्रोडक्शन के अंदर 2025 के अंदर जाएगा, यानी कि 2025 के अंदर जाएगा। और उसके बाद उसको इंडक्ट कब किया जाएगा? वो 2029, यानी कि मजीद 10 साल के बाद। 30 साल हो जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट को तेजस की और 30 साल के बाद इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक वो जहाज बनेगा। 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली जाएगी, फिर इंडियन एयरफोर्स कहेगी कि ये भी रिजेक्ट। तेजस को फेल करने वाली इंडियन एयरफोर्स की नालायक लीडरशिप है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि तेजस क्यों फेल हुआ एज ए प्रोजेक्ट? प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।